हेलो गाइस। मैं काफ़ी दिनों बाद आज और एक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक्चुअली गाइस मुझे टाइम नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो सॉरी उसके लिए। तो एक स्टोरी लेकर आई हूँ, नई स्टोरी है, तो प्लीज़ आई होप आप इंजॉय ज़रूर करोगे ये वाली स्टोरी। तो प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड के लिए मुझे माफ़ कर देना और इग्नोर कर देना उस साउंड को। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी जो भी जितनी भी स्टोरी है आप इंजॉय तो करते होगे। तो चलिए स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ, जिसका नाम है तेरे मेरे बीच में है। तो एक लड़की है जो अभी 5th क्लास में पढ़ती है। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी मदर और एक स्टेप फादर है। अब आप सबको लगेगा स्टेप फादर विलन होंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके ये पापा बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी पहली बीवी और बच्चा दोनों गुजर गए हैं उनकी ही आंखों के सामने। तो ये अभी अपनी दूसरी बीवी और उनकी बेटी से बेशुमार प्यार करते हैं। उसकी मम्मी भी हस्बैंड और बेटी से प्यार करती है, हालांकि थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है बट प्यारी बहुत है। और जो हमारी फर्स्ट लीड है उसका नाम है समीक्षा। सब उसे सैम बुलाते हैं और पापा उसे परी बुलाते हैं। हाउ स्वीट ना, सबके पापा ऐसे ही होते हैं, क्योंकि पापा के लिए वो किसी परी से कम नहीं है। और उनके घर में तीनों के अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो उनकी फैमिली है, जो कज़न है और वो समीक्षा के चाचा चाची हैं। हालांकि उनका घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन उनके सबके रूम्स अलग अलग है, खाना भी अलग अलग ही बनाते हैं और सब कुछ अपना अलग ही अलग है सब। क्योंकि वो समीक्षा के पापा और उनके भाइयों के बीच बनती नहीं है। समीक्षा के पापा तो दयालु बहुत है और अपने भाइयों से प्यार भी करते हैं, लेकिन उनके भाई ऐसे नहीं है, वो बहुत ही खड़ूस टाइप के इंसान हैं दोनों भी। एक बड़े भाई है और एक लास्ट वाले यानी छोटे भाई साहब। तो जो बड़े भाई है उनका एक बड़ा बेटा है जो वो बिल्कुल अपने माँ पापा पे ही है, जैसे कि किसी से बात ना करना, सबके बारे में गलत सलत बोलना। समीक्षा से तो सीधे मुँह कभी बात ही नहीं किया है और वो खुद अपने मम्मी पापा से खुद बात नहीं करता है, तो समीक्षा और समीक्षा के माँ बाप से तो दूर ही है। समीक्षा के जो चाचा जी हैं ना, जो उसके पापा के बड़े भाई साहब, वो बहुत ही शातिर इंसान है, जबकि समी के पापा दयालु भी और अपनों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। हमेशा छोटी छोटी बातों पर भाइयों में कहा सुनी होती है, लेकिन हमेशा की तरह समीक्षा के पापा शांत बैठते हैं और उनको ही भला बुरा कहकर दोनों चले जाते हैं। तो ये बात समीक्षा की मम्मी को अच्छी नहीं लगती और वो हमेशा बोलती कि आप कुछ कहते क्यों नहीं हो, वो किस तरह से आपसे बात करते हैं, बड़ा तो बड़ा छोटा भी वैसे ही है। तो समीक्षा के पापा हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि देखो, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आखिर मेरे ही भाई है, कहाँ जाएंगे। तो समीक्षा की मम्मी बोलती आपका तो हमेशा का यही है, सब कुछ इतना सुन के भी इग्नोर करते हो। आपकी जगह कोई और होता तो उनको अच्छे से सबक सिखाता, लेकिन आप हो कि पता नहीं क्या है। तो समीक्षा के पापा हंसते हैं और मन ही मन कहते हैं कि वो मेरे भाई है, खून का रिश्ता है हमारा। तो एक दिन की बात है, समीक्षा के फैमिली और पूरी फैमिली, समीक्षा के माँ पापा और उनकी पूरी फैमिली, जैसे कि उनके भाई, ये सब गांव जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सब अलग अलग जाने का प्लान बनाते हैं। तो ये लोग गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। तो गांव में ये होता है कि एक बड़ी सी खेती है और वो खेती में तीनों भाई एक साथ काम करते हैं, लेकिन बात नहीं करते। तो एक दिन ऐसे ही बातों बातों में तीनों भाइयों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है,
इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गांव में के साथ थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो सबको आवाज़ सुनाई देती है, तो सब देखने लगती है कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो गांव के मुखिया एक बार फैसला लेते हैं कि एक बार गांव में एक मीटिंग रखी जाए, मतलब भाइयों में सुलह कर दी जाए, मतलब जो भी परेशानी का हल है वो किया जाए। तो एक दिन मीटिंग रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, मुझे पता है मेरा जो बोलने का है तरीका है वो आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास, तो मुझे छुप छुप के रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो इसके लिए सॉरी। आई होप आप समझदार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।